हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और अपने काम में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे, और पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि आपका फिजिकल ऑलरेडी हो चुका है। जितने हमारे वन रक्षक वाले बच्चे हैं उनका फिजिकल ऑलरेडी हो चुका, तो सब बच्चे एग्जाम्स की तैयारी में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम से तैयारी करते समय में कुछ बीच से एक खबर निकल के आ रही, काफ़ी निंदनीय खबर भी है और काफ़ी हैरान करने वाली भी खबर है। जैसे कि आप सबको पता कि आपका भी मामला कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी आपके राज्य में छत्तीसगढ़ में थोड़ा सीबीआई का छापा को तेज़ी से पड़ रहा है, विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर पड़ रहा है, तो उससे काफ़ी चीज़ें उजागर हो रही है कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपकी भर्ती में, वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, ऐसे ही एक जो है पूर्व गृह मंत्री हैं ननकीराम कंवर जी, उन्होंने पोल खोल दिया केंद्र सरकार के खिलाफ, जो है केंद्र सरकार से जांच की एजेंसी की मांग कर ली है। ठीक, आगे बात करते हैं पूरी खबर क्या, बस वीडियो के लास्ट तक आप रहिए, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है 2021 का जो वन रक्षक का फाइनल रिजल्ट है उसका अभी तक जारी नहीं किया गया है, और जो वैकेंसीज 1484 वैकेंसीज अभी जो निकाली गई थी उसका फिजिकल करवाया गया है, उसके फिजिकल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी गई है। तो वो सारी बातें इन्होंने बताया है। प्रमोद मिश्रा जी बता रहे हैं कि रायपुर 24 मार्च 2025 की एक खबर है। उन्होंने बोला कि प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद अब वन रक्षक भर्ती में भी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हेड ऑफिस, ठीक है, पूर्व गृह मंत्री थे, ठीक है, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए, मतलब जो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स थे, जो फॉरेस्ट गार्ड के जो हेड थे, महानिदेशक थे, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि जो उनका नाम था श्रीनिवास पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। हम कंवर जी हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने बोला कि इस शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। मतलब कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जाँच के लिए पूरे निर्देश दे दिए गए कि आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी अच्छे से जाँच करवाइए। मतलब अब इसका एक देखिए, मेरे पास नोटिस भी आया है, एक लेटर भी जारी हुआ है। वो लेटर का मैं साइड में लगा दूंगा, आप लेटर देख लीजिएगा। वो लेटर में क्या लिखा है, पूरा लेटर इंग्लिश से है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। जो लेटर ननकीराम जी के द्वारा दिया गया है, जो पूर्व गृह मंत्री के द्वारा सबमिट किया गया है, जो एकदम मतलब ऑफिशियल है, इसको सबमिट किया गया आपकी भर्ती को लेकर के। आगे बात करते हैं। ननकीराम कंवर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वन विभाग में पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी की गई है, व्यापक गड़बड़ी की गई, ठीक है, और योजना के तहत भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आगे बात करते हैं। उन्होंने बताया कि वन रक्षकों में 1500 प्लस, मतलब देखिए, हाँ, 1484 वैकेंसी, उन्होंने बताया 1500 पदों के लिए नवंबर दिसंबर 2024 में बालोद, सरगुंजा, महासमुंद, जसपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, राजनांदगांव, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और कोरबा में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी। ये बात सब कोई जानता है। इस भर्ती के लिए 4.25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 4.5 लाख से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे आप उनको देखने को मिले थे। फिजिकल टेस्ट में अनियमितताओं का उल्लंघन किया गया। जो फिजिकल का जो रूल्स होता, जो नियम होते हैं, उस नियम के तहत भर्ती को नहीं करवाया गया। उन्होंने बता रहे हैं कंवर ने कहा कि फिजिकल टेस्ट के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जानी थी। मतलब भाई, जो भर्ती प्रक्रिया की फिजिकल कंडक्ट कराना था वो दिन में करवाना था, ना कि रात को। आगे बात करते क्या हुआ था। लेकिन कई जिलों में कृत्रिम रोशनी में परीक्षा ली गई, जो नियमों के खिलाफ है। कृत्रिम मतलब कि लाइट लगा करके बच्चों का फिजिकल लिया गया, तो बोले कि ये जो है नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में समझ में नहीं आती हैं, बच्चों के साथ गलत हो जाता है। तो आगे बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया में टाइमिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, जो आपके यहाँ कंपनी भर्ती करवा रही, जो फॉरेस्ट गार्ड की भी करवाई और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी करवा रही है। मशीनों की आपूर्ति और संचालन का टेंडर दिया गया था 16 नवंबर को बीजापुर, दांतेवाड़ा और रायगढ़ में। उम्मीदवारों के पहुंचने पर एजेंसी मशीनें उपलब्ध कराने में विफल रही। मतलब एजेंसी मशीनियाँ नहीं उपलब्ध करा पाई, ज़्यादा जो पर्याप्त थी, जो नीड थी भर्ती प्रक्रिया में कि मशीनें और लाई जाएँ, तो मशीनें उपलब्ध नहीं करा पाई कंपनी। कई मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिससे कई केंद्रों में अफरा तफरी की स्थिति बनी। रायगढ़ CFO के पत्र में भी लिखा गया है कि रात में नाप जोख की कार्रवाई की गई। साफ साफ बताया गया। DFO के पत्र में भी लिखा गया कि रात में नाप जोख की कार्रवाई की गई है। ये साफ साफ DFO के पत्र में लिखा भी गया है, रिकॉर्ड भी है कि ये चीज़ें नाप जोख रात में की गई हैं। आगे बात करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप। कंवर ने हेड ऑफ फॉरेस्ट
फोर्स पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने करीबियों के मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए के ठेके दिलाए। उन्होंने दावा किया कि कैंपा योजना के बजट का भी दुरुपयोग किया। कैंपा एक योजना थी, उसके तहत भी उन्होंने दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता भंग की गई है। एजेंसी ने स्थानीय केंद्रों की मदद से मशीनों का संचालन किया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, लेकिन उसने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया, जिससे प्रक्रिया को दूषित की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, मतलब जो कि राम कंवर जी के द्वारा जो पूर्व गृह मंत्री थे, जब उन्होंने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन लिखा, एक रिकॉर्ड बाई ज्ञापन दिया, तो उन्होंने जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट मांगी कि ये रिपोर्ट जो उन्होंने शिकायत की है, क्या रिपोर्ट सही है क्या। तो यदि सही निकलती है तो बहुत ज़्यादा लफड़ा होने वाला भाई। आगे सुनिए क्या बात है। ननकी राम कंवर ने शिकायत के बाद केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने छत्तीसगढ़ के वन विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की जांच का आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और इसमें कार्रवाई के निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अब इसकी जांच होगी भाई साहब। जांच होने के बाद इसमें क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं और क्या चीज़ें नहीं निकल के आ रही, क्या जो भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका लगाई गई है, जो कि कोर्ट में भी मामला चला, आपको बताएं पेंडिंग इसका मामला, और जो पूर्व गृह मंत्री नानकी राम जी लगा रहे हैं जो आरोप, क्या वो आरोप सत्य है या गलत है। यदि उसमें कुछ सही सच्चाई पाई जाती है तो भाई साहब इस पिछकाल में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है भाई, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहिए। कोई भी अपडेट्स आती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी इसकी जानकारी आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जो न्यूज़ के माध्यम से निकल के आई हैं, जो पूर्व गृह मंत्री ने अपने शिकायत पत्र में दर्ज किया है, तो क्या ये बातें सही हैं या गलत है, आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। क्योंकि चीज़ें देखिए, मैं तो वहाँ पे था नहीं जब फिजिकल हो रहा था, आप सब बच्चे वहाँ पे थे। जो हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला, जो रिपोर्ट उन्होंने लगाई है, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो हमको पता चला, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। काफ़ी सोशल मीडिया में भी चीज़ें चली हैं और मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको भी पता चला है। तो क्या ये बातें सत्य हैं या नहीं सही, क्योंकि आप लोग फिजिकल देने में वहाँ पे थे, क्या आपके साथ भी लाइट का ऐसा कुछ दुरुपयोग किया गया जो आपका फिजिकल रात में कंडक्ट करवाया गया, ऐसा कोई मामला है क्या? तो है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो यदि जो हो सकता है हमारे चैनल के माध्यम से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, क्योंकि ये कोई केस भी अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक इसकी फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, यही ज्ञापन है जो पूर्व गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है केंद्र सरकार को। हालांकि आप सब देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको देखा है, पूरा ज्ञापन ये इंग्लिश में है और ये केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया गया है। तो केंद्र सरकार ने एजेंसी के द्वारा जांच का आदेश भी दे दिया है। तो अब राज्य सरकार को इसके बारे में रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार, लेकिन अब आगे क्या होता है। लेकिन अब इसके मामले के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनल सुनवाई होने की चांसेस हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।